तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो वेलकम टू द लर्न साइंस विद यश। तो भूल तो नहीं गए थे मुझे। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो कि अब मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये जो है आपका चैप्टर, ये लास्ट चैप्टर होगा आपके फिजिक्स का। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे केमिस्ट्री की ओर, और केमिस्ट्री को भी खत्म कर देंगे। देन उसके बाद हम बायोलॉजी के ऊपर बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये क्या है। तो देखो, सबसे पहले मेरी बात सुनो। हमने अब पिछली बार क्या पढ़ा था, हमने पिछली बार पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी, पढ़ा था। तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या देखा था कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी किसी भी कंडक्टर से फ्लो होती है, जब भी इलेक्ट्रिसिटी किसी कंडक्टर से फ्लो होती है, तो वो दो तरीके के इफेक्ट को शो करती है, दो तरीके के इफेक्ट देती है। एक इफेक्ट तो मैंने पढ़ा दिया आपको, वो था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट था ना। तो वो तो जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो एक तो हीटिंग इफेक्ट देती है, और दूसरा देती है मैग्नेटिक इफेक्ट। दूसरा देती है मैग्नेटिक इफेक्ट। और इस चीज को बताने वाले हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ऑस्टेड, सर हेंस ऑस्टेड। ठीक है, वो बताऊंगा आगे पूरा एक्सपेरिमेंट इसके बारे में। अभी देखते हैं क्या होता है मैग्नेटिज्म। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले देखते हैं मैग्नेटिज्म क्या होता है। ठीक है, क्या होता है मैग्नेटिज्म। तो मेरी सबसे पहले एक बात सुनो कि क्या होता है, कुछ ओर्स ऐसे होते हैं, कुछ ओर्स ऐसे होते हैं जो आयरन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, आयरन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर जो आयरन के पीसेस हैं, उससे अट्रैक्ट करते हैं, उससे अट्रैक्ट करते हैं। और वो जो ओर हैं वो पाए जाते हैं मैग्नीशिया नाम की एक जिला है, मैग्नीशिया नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे वो चीज पाई जाती है, वो ओर पाए जाते हैं। ठीक है, आज की डेट में वो वेस्टर्न टर्की, जो वेस्टर्न टर्की है, वहां पर ये प्रेजेंट है। ठीक है, वहां ये चीज पाई जाती है। तो वहां से ही ये कॉन्सेप्ट निकल गया है मैग्नेटिज्म, क्योंकि वो आयरन ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहे थे। तो वहां से ही ये मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट निकल के आया है। ठीक है, तो क्या होता है मैग्नेटिज्म। तो देखो, देखते हैं मैग्नेटिज्म होता क्या है। द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन वाज रिफर्ड टू एज मैग्नेटिज्म। भाई, कि आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट करने वाली जो भी प्रॉपर्टी होती है, आयरन के पीसेस को जो अट्रैक्ट करती है, वो जो प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम मैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म। ठीक है, इसके बाद अच्छा सा मैग्नेटिज्म समझ गए। तो मैग्नेटिज्म समझने के बाद आप ये बताइए कि मैग्नेट क्या होती है। मैग्नेटिज्म की बात बताइए कि मैग्नेट क्या होती है। तो देखो, मैग्नेट क्या होता है, ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है, ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जहां पर मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सके। समझ रहे हो, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जहां पर मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सके। अच्छा, इसके बाद और देखते हैं कि मैग्नेट जो होती है वो कई प्रकार की होती हैं, कई प्रकार की होती है, जिसमें मैं जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होती है उनके बारे में आपको बताता हूँ। आर्टिफिशियल मैग्नेट जैसे कि बार मैग्नेट हो गया, है ना, मैग्नेटिक निडल हो गई, और मैग्नेटिक कंपास हो गया। ये सब क्या है, ये आर्टिफिशियल मैग्नेट है, यानी कि बनाई हुई, इंसानों के द्वारा बनाई हुई, मैन मेड, है ना, टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाई हुई, ये क्या है, मैग्नेट्स है। अच्छा सर, ये बार मैग्नेट के बारे में क्या है। तो ये जो आप दिख रहे हो बार बार, यानी कि जो आप चॉकलेट डेयरी मिल्क देखते हो, डेयरी मिल्क का जो एक आप देखते हो रेक्टेंगल तरीके का पीस होता है एक तरीके का, तो बस उस तरीके का एक मैग्नेट होता है बार मैग्नेट, उसको बार मैग्नेट बोलते हैं। ये इस तरीके का होता है, इसको बोलते हैं बार मैग्नेट। ठीक है, इसमें अलग अलग पोल्स होते हैं, एक तरफ नॉर्थ पोल होता है और एक तरफ साउथ पोल होता है। ये बार मैग्नेट है। इसके बाद आता है मैग्नेटिक निडल। मैग्नेटिक निडल क्या होती है, आपने कंपास देखा होगा, कंपास, कंपास में आपने निडल देखी होगी, कंपास में कुछ इस तरीके की आपने निडल देखी होगी, जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ है, साउथ डायरेक्शन क्या है, कहाँ है ना। तो वो मैग्नेटिक निडल के बारे में बताया। देन उसके बाद मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास। तो ये जो मैग्नेटिक कंपास है, वो मैग्नेटिक कंपास का अलग इन्होंने शो कर दिया, मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, मैंने बता रहा था आपको कि निडल कैसी होती है। निडल कुछ जैसे कि मैग्नेटिक कंपास की निडल होती है, बस उसी प्रकार की सेम वैसी ही निडल होती है। तो वो निडल उन्होंने अलग लिख दिया है। ठीक है, तो तीन तरीके की क्या होती है, आर्टिफिशियल मैग्नेट होती है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि कैसे कैसे सर जो हैंस ऑस्टिट थे, उन्होंने किस तरीके से क्या एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने क्या बताया, क्या उनका ऑब्जर्वेशन रहा, वो देखते हैं, वो सीखते हैं। तो देखो, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक बार की बात थी, एक बार जो सर हेंस क्रिश्चियन ऑस्टिट नाम के साइंटिस्ट थे, ये क्या कर रहे थे, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ये चाह रहे थे कि ऐसा कुछ पता चल जाए कि मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी कैसे जनरेट हो रही है। कुछ इस तरीके की चीजें निकाल रहे थे, ऐसा पता करने की कोशिश कर रहे थे। तो वो एक सर्किट बनाए हुए थे, एक इलेक्ट्रिक सर्किट इस तरीके का बनाए हुए थे। इलेक्ट्रिक सर्किट उन्होंने तैयार किया था, जिसमें कुछ नहीं था। एक रजिस्टर लगा हुआ था, एमीटर था, और एक बैटरी लगी हुई थी, स्विच था। बस नॉर्मल ऐसे स्विच खोला बंद कर रहे थे, स्विच खोल रहे थे, बंद कर रहे थे, खोल रहे थे, बंद कर रहे थे, बस इस तरीके से ऑपरेट कर रहे थे। लेकिन कुछ भी इन्हें हासिल नहीं होता है, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। फिर ऐसे ही वो करते करते थक गए और वो सो गए।
करते करते थक के और सो गए। अब क्या हुआ, उनकी नजर पड़ी, वो सर्किट के पास रखा हुआ कंपास था, वहां पर उनकी नजर पड़ी, और जैसे ही उन्होंने बटन ओपन किया, उनकी नजर एकदम कंपास के पास पड़ी, और उन्होंने क्या देखा, सडन जैसे ही बटन ओपन किया था, वहां पे कंपास का डिफ्लेक्शन हुआ। उन्होंने जैसे ही बटन ऑन किया, जैसे ही स्विच ऑन किया, वहां से कंपास का डिफ्लेक्शन हुआ, और जैसे ही ऑफ किया, फिर से वापस डिफ्लेक्शन हो गया, फिर से वापस वो जगह चला गया। फिर ऑन किया, अब उन्हें मजा आने लगा, अब वो क्या करने लगे, फिर ऑन किया, फिर चला गया कंपास, कंपास का जो नीडल फिर से डिफ्लेक्ट किया, फिर ऑफ किया, फिर इधर पहुंच गया, फिर ऑन किया, फिर पहुंच गया। तो वहां से उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला, क्योंकि देखो कंपास का जो निडल है, कंपास का जो निडल है, वो कैसा बिहेव कर रहा है, वो कैसा बिहेव कर रहा है, वो कैसा बिहेव कर रहा है, वो बिहेव कर रहा है एज अ मैग्नेट। कैसा बिहेव कर रहा है, एज अ मैग्नेट, है ना। और जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो जनरेट कर रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट। क्या जनरेट कर रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो अगर मैग्नेटिक इफेक्ट है और वो मैग्नेट है कंपास, तो वो वहां पर डिफ्लेक्शन हो रहा है। वहां से उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला, क्या निकाला कंक्लूजन, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर, जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट एक वायर से पास होगा, तो क्या होगा, इन नियर बाय कंपास निडल डिफ्लेक्ट। तो वो क्या देख रहे थे कि जो पास में रखा हुआ जो कंपास था, वो डिफ्लेक्ट हुआ एकदम से। ठीक है, इसका मतलब ये था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। यहां से उन्होंने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट था, वो हीटिंग इफेक्ट तो करते ही करता है, लेकिन साथ साथ मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो कर रहा है। ठीक है, कहां पे कर रहा है, उस कंडक्टर के अराउंड। ठीक है, और ए फंडामेंटल लिंक बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, मतलब कहने का मतलब ये है कि उन्होंने एक इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में लिंक स्थापित किया। उन्होंने बताया कि क्या इन दोनों के बीच में लिंक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रहा है आपको। बस इसी तरीके से पढ़ते रहो, आपको सब सारी चीज़ समझ में आएंगी। मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा पूरा चैप्टर, डोंट वरी। वन शॉट भले ही है, लेकिन आपको चीज़ें डिटेल में समझ में आएंगी। तो उन्होंने कैसे किया था, वही उन्होंने पूरे कंडक्टर सेटअप किया था, वही सब कुछ लगाया था, वही मैंने आपको बताया। तो जैसी करंट पास कराया इन्होंने, करंट पास कराते यहाँ पे पास में रखा हुआ था कंपास, जैसी करंट पास कराया तो कंपास का डिफ्लेक्शन हुआ, कंपास का डिफ्लेक्शन हुआ। यहाँ से उन्होंने पता लगाया कि जो इलेक्ट्रिसिटी, जो कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, वहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट भी दिखाई पड़ेगा, वहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट भी दिखाई पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़े। तो सर हम मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं कि सर ये मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, ये देख लिया हमने। अब देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, फिर देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। दो टर्म्स के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा रीजन होगा, ऐसा एक क्षेत्र होगा, किसके पास का, एक मैग्नेट के आसपास का एक ऐसा रीजन होगा जहां पर मैग्नेटिक फोर्स को अपन फील कर सकें, मैग्नेटिक फोर्स को फील करके। मतलब आप नॉर्मल समझ के देखो कि जैसे ये तो चलो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। आप नॉर्मल एग्जांपल लेके देखो कि सपोज मैं हूँ, मैं जिस एरिया में रह रहा हूँ, मैं जिस एरिया में रहूंगा, तो उस एरिया के आसपास के जितने लोग हैं वो मुझे जानेंगे, है ना। आसपास के लोग जो हैं मुझे जानेंगे, मेरा वहाँ पे इन्फ्लुएंस होगा, लोग मतलब मुझे जानेंगे लोग वहाँ के, मेरा जो इन्फ्लुएंस होगा वो आप एक्सपीरियंस करोगे उतने एरिया में, जितने एरिया में हूँ। ठीक है, बस उसी प्रकार से बोल दो कि मैग्नेटिक फील्ड भी बस वही है कि एक मैग्नेट, जो एक मैग्नेट है उसके आसपास का एक क्षेत्र, मैग्नेट उसके आसपास का एक क्षेत्र जिसमें मैग्नेटिक फोर्स आप फील कर पा रहे हो, जिसमें आप मैग्नेटिक फोर्स को फील कर पा रहे हो, बस उसी क्षेत्र को, उसी एरिया को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ रहे हो। चलो, क्या इसका डेफिनेशन था कि द रीजन अराउंड अ मैग्नेट, एक मैग्नेट के आसपास का रीजन, एक मैग्नेट के आसपास का रीजन जहां पर मैग्नेटिक फोर्स को फील किया जा सके, मैग्नेटिक फोर्स को फील किया जा सके। ठीक है, चाहे वो मैग्नेट हो, चाहे फिर करंट कैरिंग कंडक्टर हो। सर करंट कैरिंग कंडक्टर हो, क्योंकि अभी देखो, अभी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो कहाँ से किया था, करंट कैरिंग कंडक्टर ही तो था, उस कंडक्टर में करंट कैरी हो रहा था, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड भी बन रही थी। तो उन्होंने बोला कि या तो मैग्नेट हो या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर हो, दोनों ही जगह पे मैग्नेटिक फील्ड आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ नहीं होती हैं, नॉर्मल एक काल्पनिक लाइन है जो कि ड्रॉ कर लेते हैं अपन इमेजिनरी लाइन को। जैसे कि क्या बोल सकते हैं, जैसे कि मैग्नेट बनाते हैं, जैसे मैग्नेट यहाँ पे एक मैग्नेट बनाया, ठीक है, मैग्नेट बनाया, अब यहाँ नॉर्थ पोल दे दिया ना, यहाँ साउथ पोल दे दिया, तो यहाँ पे मैंने लाइंस बना ली नॉर्मली, कि ऐसे मैग्नेटिक लाइंस जो है, ऐसा मैं बना लेता हूँ कि ऐसे लाइंस चल रही हैं, ऐसी लाइंस चल रही हैं,
बस इन्हीं को बोल दिया हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इन्हीं को बोल दिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, एक काल्पनिक लाइन बना दी, इमेजिनरी। ठीक है, तो वही लिखा है कि इमेजिनरी लाइन यूज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये ऐसी काल्पनिक लाइन होती है जिसके लिए हम किसके लिए यूज करते हैं, ये बताने के लिए कि डायरेक्शन कहाँ है, मतलब किस डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड चल रही है, नॉर्थ टू साउथ चल रही है ना, वो बताने के लिए। और उसकी स्ट्रेंथ क्या है मैग्नेटिक फील्ड की, यानी कितनी ताकतवर है मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है आपको? चलिए अब देख लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट पूछते हैं कि प्रॉपर्टी बता दो मैग्नेटिक फील्ड की, है ना। चलो कलर चेंज कर लिया जाए पहले पेन का। तो प्रॉपर्टी क्या है मैग्नेटिक फील्ड की, देखो पहली प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि दे फॉर्म क्लोज्ड लूप, ये एक क्लोज्ड लूप फॉर्म करता है। कैसे? हर प्रॉपर्टी एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, डोंट वरी। देखो चलो, जैसे कि ये देखो, ये आपको मैग्नेट दिख रहा है, ये बार मैग्नेट। ठीक है, ये एक नॉर्थ पोल है, ये एक साउथ पोल है। ठीक है, और एक पहली प्रॉपर्टी तो समझ आया क्लोज लूप, वो समझाता हूँ। उससे पहले एक चीज समझ लो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ टू साउथ रहती है। कहाँ से रहती है? नॉर्थ टू साउथ, यानी नॉर्थ से इमर्ज होती है और साउथ की तरफ घुसती है, यानी नॉर्थ की तरफ से उठती है और साउथ की तरफ जाती है, नॉर्थ की तरफ से उठती है और साउथ की तरफ से जाती है। ऐसी आप देख पा रहे हो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ऐसी नीचे से कर सकते हो, ये देखो, ये। ठीक है, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। और अंदर की तरफ से, ये तो मैंने बाहर का बता दिया, मैग्नेट के बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ टू साउथ रहती हैं, लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ रहती हैं, मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ रहती है, मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ रहती हैं। ठीक है, अच्छा अब पहले पॉइंट का मतलब समझो। पहले पॉइंट में क्या बोला था कि दे फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप मतलब ये क्या करती है, ये क्लोज्ड लूप फॉर्म कर रही हैं। आप देख पा रहे होगे कि ये ऐसे चलती हैं और ऐसे बंद हो जाती हैं, कहीं पर रुकती नहीं है, यानी कि एक सर्कुलर लूप फॉर्म कर रही हैं, एक क्लोज्ड, एक पूरा बंद लूप बना रही हैं, कहीं से भी कट नहीं है, कहीं से भी रुका नहीं है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं है। ठीक है, तो पहले लाइन का मतलब यही था कि दे फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। और आपको नहीं अच्छे समझ में आया होगा तो इस लाइन को मैं फिर से समझा देता हूं, बना के दिखा देता हूं डायग्राम। देखो, ये एक मैग्नेट बनाता हूं मैं, ये नॉर्थ पोल नाम दे देता हूं उसको, इसको साउथ पोल दे देता हूं। तो जब यहां से मैग्नेट चली, यहां से मैग्नेट चली और ये अंदर आ गई नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, फिर से चली नॉर्थ टू साउथ, और ये फिर से, तो ये देखो आप देख रहे हो क्लोज्ड लूप है, यानी कि यहां से चल रही है और दोबारा यहां से स्टार्ट हो रही है, ये क्लोज्ड लूप है। ठीक है, बस यही समझाना था आपको। दूसरा पॉइंट मैं आपको समझा चुका हूं, फिर से सुन लो। आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर ये जाती है कैसी? नॉर्थ टू साउथ। कैसी जाती है? नॉर्थ टू साउथ, अभी दिखाया। और इनसाइड अंदर की तरफ साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, अभी दिखाया करके। चलो तीसरा पॉइंट कह रहा है कि दे नेवर इंटरसेक्ट, ये दो लाइंस, जो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि ये लाइन जा रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, सॉरी दूसरा बनाता हूँ, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, एक लाइन गई, ये दूसरी लाइन गई। तो ये जो दूसरी लाइन है ये आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, यानी कि आपस में एक दूसरे को काटेंगी नहीं। ठीक है, कभी नहीं काटेंगी। अच्छा, अगर इन्होंने आपस में काट लिया, इन्होंने एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट कर दिया, इफ दे डिड, इट वुड मीन दैट एट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास निडल वुड पॉइंट टुवर्ड्स टू डायरेक्शन। कहने का मतलब ये है कि अगर दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्रॉस कर गई तो उस टाइम पे मतलब ये होगा उसका कि वो कंपास जो है वो दो डायरेक्शन दिखा रहा है एक साथ। क्या ये पॉसिबल है? इज देयर एनी पॉसिबिलिटीज कि एक कंपास होगा वो दो डायरेक्शन दिखाए, एक ही जगह बोले कि साउथ है नॉर्थ है, साउथ है नॉर्थ है? नहीं बोल पाएगा ना, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। तो बस यही इसने कहा है और यही इसका रीजन है कि कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा ये कर लेना ध्यान से, इस पे इसको आप नोट भी कर लेना, क्योंकि ये पेपर में आ गया था एक बार क्या काफी बार आ चुका है कि वाई, क्वेश्चन ये था कि वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्वेश्चन पूछ लिया था क्यों ऐसा, बताओ रीजन बताओ, तो भैया रीजन आपको फिर बताना है। ठीक है, चलो आगे।
चौथा पॉइंट कह रहा है द डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। कहने का मतलब समझ रहे हो, कहने का मतलब ये है कि जितनी जितनी पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, जितनी जितनी पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, उसकी जो स्ट्रेंथ होगी, उसकी जो पावर होगी वहां पर बहुत ज्यादा होगी, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी पावर बहुत ज्यादा होगी वहां पर जहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी। और जैसी दूर चली जाएंगी, जैसी दूर जाती जाएंगी, उसकी इंटेंसिटी, उसकी पावर कम होती चली जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप डायग्राम देखो, डायग्राम देखो, ये डायग्राम दिख रहे हो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहाँ से देखना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो डेंसिटी कैसी है, बहुत ज्यादा है। इतने एरिया में देखना, इतने एरिया में क्या है, डेंसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा घना है, बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, जा रही है, निकल रही है, जा रही है, बहुत सारी दिख रही है ना। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, जो मैग्नेटिक फोर्स होगा बहुत ज्यादा होगा, मतलब इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी। और जैसी दूर चली जाएंगी लाइंस, जैसी ये लाइन मैग्नेट से देखो कितनी दूर चली गई, जैसे ये दूर चली जाएंगी, ये लाइन देख रहे हो, यहाँ पर इसका जो इन्फ्लुएंस होगा, जो यहाँ पर जिसका स्ट्रेंथ होगी, जो फोर्स होगा, वो बहुत थोड़ा कम लगेगा, ठीक है, थोड़ा कम आपका एक्सपीरियंस होगा। समझ में आ गया? तो ये चारों पॉइंट मैंने आपको बाय एग्जांपल समझा दिए, ठीक है। चलिए अब इसमें देख लो, ये डायग्राम देख लो, मैग्नेटिक फील्ड, एक बार मैग्नेट कैसे बनाता है मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो ये आपका एनसीईआरटी में बनाता है, बहुत प्यारा डायग्राम है। आप एक्सपेरिमेंट देख सकते हो, यूट्यूब पे आप सर्च करना मैग्नेटिक फील्ड इन बार मैग्नेट, जैसे आप सर्च करोगे आपको इस तरीके के बहुत सारे वीडियो दिखेंगे। मैं तो फोटो लगा सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे फोटो लगा दी एनसीईआरटी से लेके, मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर भी यहाँ पे इन्होंने क्या रखा, यहाँ पे इन्होंने रखा एक बार मैग्नेट, इस तरीके का रेड कलर का एक बार मैग्नेट आता है, वो रखा, जिसमें ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या करा उन्होंने, एक पेज पे रखा, क्या करा, एक पेज पे इन्होंने एक बार मैग्नेट रखा, यहाँ पे इस तरीके से सपोज बार मैग्नेट रख दिया। बार मैग्नेट रखने के बाद जो आयरन फिलिंग्स होती है ना, आयरन फिलिंग्स, जो लोहे का चूरा होता है, आयरन फिलिंग्स होती है, उसको डाल दिया पूरे में। पूरे में डालने के बाद क्या करा, धीरे 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 जो व्हाइट कलर का जो बोर्ड था उसको टैप किया, ऐसे ऐसे टैप किया, ऐसे ऐसे एडजस्ट किया, थोड़ा सा ऐसे टैप किया। टैप करने के बाद क्या देखोगे आप, ये देखोगे, जो आप देख रहे हो ना, ये देखोगे, जैसे टैप किया वो इस तरीके से उसने पूरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना ली, एक पैटर्न बना लिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक पैटर्न बना लिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अब देखो एक और एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, क्या एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट ये था कि एक जैसे कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, हमें तो नहीं पता सर कि नॉर्थ टू साउथ जाती है, ये तो आपने बता दिया, हमने मान लिया, लेकिन एक इसका कोई एक्सपेरिमेंट तो होना चाहिए ना, एक प्रूफ तो होना चाहिए ना, कि ऐसे ही आप बोल दोगे हम मान लेंगे। नहीं, मैं आपको ऐसा प्रूफ बताता हूँ कि क्या किया इन्होंने एक्सपेरिमेंट। एक मैग्नेट रखा, एक बार मैग्नेट रखा, यहाँ बार मैग्नेट के बाद छोटे छोटे कंपास लेके आए, वो छोटे छोटे कंपास लेके आए, आप यूट्यूब पे डालोगे आपको एक्सपेरिमेंट भी दिखेगा। छोटे छोटे कंपास लेके आए, तो जैसे ही यहाँ कंपास लिया उन्हें, नॉर्थ पोल के सामने कंपास रखा, तो कंपास ने क्या करा, कंपास ने क्या क्या करा, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर उसने एक शो डायरेक्शन दिखाया, क्या करा, डायरेक्शन दिखाया, इस कंपास ने डायरेक्शन दिखाया इस तरफ, ठीक है। फिर यहाँ रखा, फिर इस कंपास ने डायरेक्शन दिखाया इस तरफ, ठीक है। फिर यहाँ दिखाया, इस कंपास ने डायरेक्शन दिखाया इस तरफ, फिर कंपास यहाँ रखा, फिर इस कंपास ने डायरेक्शन दिखाया इस तरफ, फिर दिखाया, फिर इसने रखा, इसने डायरेक्शन दिखाया इस तरफ, फिर कंपास रखा, फिर इसने डायरेक्शन दिखाया इस तरफ, ऐसे करते 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 यहाँ तक ले आया। क्योंकि देखो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहाँ पे इस तरीके से कंपास एक ऐसा पैटर्न तरीके से बन गया। जहां जहां कंपास रखा था वहां से उठाया, उस जगह पॉइंट कर दिया, यहाँ कंपास, यहाँ से कंपास उठा के रखा, हटाया, यहाँ पॉइंट लगा दिया, फिर यहाँ से हटाया, यहाँ पॉइंट लगा दिया, फिर यहाँ पॉइंट, ऐसे करके एक पैटर्न समझ में आया कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी वो नॉर्थ से चल रही है और साउथ की तरफ जा रही है, नॉर्थ से चल रही है वो साउथ की तरफ जा रही है। तो यहाँ से ऐसे समझ में आया कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल करती हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है ना आपको? चलिए साहब आगे देखते हैं। चलो अब आपके जो एनसीईआरटी में एक एक्सपेरिमेंट दिया रखा है, क्या है टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड देखनी है, करंट कैरिंग कंडक्टर में कैसे मैग्नेटिक फील्ड वर्क करती है। चलो देख लेते हैं साहब। तो देखो इसको देखने के लिए आप एक चीज समझो, इसको देखने के लिए आप राइट हैंड थंब रूल समझो। सबसे पहले कि राइट हैंड थंब रूल क्या होता है वो समझ लो, उससे आपको सब चीज समझ में आ जाएंगी, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल ये कहता है, राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि आप अपने हाथ को इस तरीके से मुट्ठी बांधो, इस तरीके से मुट्ठी बांधो, और
अंगूठे को इस तरीके से कर लो, ठीक है। और जो आपका जो अंगूठा है वो डायरेक्शन शो करेगा करंट की, वो डायरेक्शन शो करेगा करंट की, यानी कि करंट अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो करंट तो आप इस तरीके से रखोगे, और अगर करंट ऊपर से नीचे आ रहा है तो आप इस तरीके से कर लोगे, ठीक है। तो जो आपकी उंगलियां हैं, जो आपकी कर्व्स उंगलियां हैं, जो आपकी उंगलियां हैं वो शो करेंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगी, किस करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगी, एक फोर्स शो करेंगी किस तरफ लग रहा है, ठीक है, वो कहाँ घूम रहा है। समझ रहे हो, बस इतना समझ गए। अब देखो, अब आप नोटिस करना, जैसे ये है जो ए वाला डायग्राम है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ये जो करंट है वो कैसे पास कर रहा है, इसमें पूरा एक सर्किट बनाया था इन्होंने। टॉपिक का नाम ये है कि मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने पता करनी है एक करंट कैरिंग कंडक्टर में कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रही है, और कंपास का डिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो किस तरफ हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो देखो, इतना तो हमें पता है कि ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, और ये होता है ईस्ट, और ये होता है वेस्ट, इतना तो मालूम है ना। चलो अब देखते हैं किस तरह डिफ्लेक्शन होता है, किस तरफ, ठीक है। तो देखो मैंने आपको समझाया, उसी तरीके से आप अपने हाथ से बनाएंगे। देखो अभी करंट कहाँ जा रहा है, करंट अभी यहाँ से चल रहा है, करंट अभी यहाँ से चल रहा है, यहाँ से चल रहा है करंट, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अब करंट ऊपर से नीचे जा रहा है, करंट ऊपर से नीचे जा रहा है, इसी के जस्ट पीछे, जैसे कि सपोज करो ये तार है, जो अभी तार मैंने अभी देखो मार्क कर रहा हूँ, ये सपोज करो ये तार है, इसके जस्ट पीछे, इस तार के जस्ट पीछे कंपास रखा हुआ है, जैसे इसमें रखा है ना, इस तार के जस्ट पीछे कंपास रखा हुआ है। अब वो डिफ्लेक्शन करेगा, कैसे करेगा, देखो ये तार है, अब करंट आ रहा है ऐसे, करंट आ रहा है ऐसे, ऊपर से नीचे करंट आ रहा है, ऊपर से नीचे करंट आ रहा है। अब तुम देखना कल आप फिंगर अपनी किस तरफ कर रही है, इस तरफ, यानी कैसे डिफ्लेक्ट कर रही है, ऐसे डिफ्लेक्ट कर रही है, कर रही ना ऐसे डिफ्लेक्ट। अब ऐसे डिफ्लेक्ट कर रही है, यानी कि जब अपन ने अंगूठा नीचे रखा, जब अपन ने अंगूठा ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, तो अपनी जो उंगलियां थी वो कैसे कर्ल कर रही थी, वो कुछ इस तरीके से कर्ल कर रही थी ना, इस तरीके से, इस तरीके से कर रही थी। अब इस तरीके से जब कर रही हैं अपनी उंगलियां इस तरीके से कर्ल कर रही हैं, यानी कि वो कहाँ दिखा रहा है डिफ्लेक्शन, वो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है कंपास की नीडल का ईस्ट की तरफ, कहाँ दिखा रहा है, ईस्ट की तरफ। समझ में आ रहा है, कहाँ दिखा रहा है, ईस्ट की तरफ। यानी कि कहने का मतलब ये है, जब भी करंट ऊपर से नीचे जा रहा था, इस वाले केस में जब भी करंट ऊपर से नीचे जा रहा था, ऊपर से नीचे जा रहा था, तो डिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा था, डिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा था, ऊपर से नीचे जाने पर डिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा था, कहाँ जा रहा था, ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ हो रहा था, ठीक है। अब क्या कर दिया उन्होंने, अब बैटरी घुमा दी, अब बैटरी चेंज कर दी, बैटरी चेंज कर दी, यानी कि अब करंट डायरेक्शन चेंज कर दी है। अब करंट डायरेक्शन ऐसे जा रही है, पहले ऐसे जा रही थी, यानी कि पहले जा रही थी क्लॉकवाइज, अब जा रही है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखो, अब इस वाले केस में देखना, अब इस वाले केस में आप देख रहे हो यहाँ पे कंपास रखा है, वो देखो यहाँ पे कंपास रखा है, वहां से अब उठाओ, अब करंट कैसे जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो थंब का एक्सप्रेशन ऐसे रखेंगे, पहले ऊपर से नीचे आ रहा था, थंब का एक्सप्रेशन ऐसे रख रहे थे, ठीक है। अब नीचे से ऊपर जा रहा है, थंब का एक्सप्रेशन ऐसे रखेंगे, ऐसे रखने के बाद अब क्या करेंगे, कर्ल फिंगर को घुमाएंगे, फिंगर को जैसे ही घुमाया तो वो इस तरीके से घूम रहा है, इस तरीके से, यानी कि अब वो डिफ्लेक्शन इस इधर कर रहा है, इधर की तरफ डिफ्लेक्शन कर रहा है, कहाँ कर रहा है, इधर की तरफ डिफ्लेक्शन कर रहा है। अब जब इधर की तरफ डिफ्लेक्शन कर रहा है, इसका मतलब कह रहा है कि अब जो डिफ्लेक्शन होगा वो वेस्ट की तरफ होगा, कहाँ होगा, वेस्ट की तरफ। समझ में आ रहा है, एक बार आप राइट हैंड थंब रूल समझ जाओगे, आपको चीज समझ में आ जाएंगी। आप सोच सोच के देखो, ये जो नीचे वायर बना है वो ऐसे वायर बना हुआ है, अब करंट जा रहा है ऐसे नीचे से ऊपर, और डिफ्लेक्शन ऐसे हो रहा है, ऐसे। अब ऐसे होगा तो यहाँ पर सोचो कंपास रखा है, यहाँ पर समझो कंपास रखा है, अब उसका डिफ्लेक्शन कैसे होगा, इधर ही तो होगा, इधर, यानी कि वेस्ट की तरफ, ऐसे, ठीक है, क्योंकि ऐसे बना रहा है ना, इधर कर रहा है, इधर कर रहा है, तो डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, ऐसे, वेस्ट की तरफ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही हमने बैटरी को रिवर्स किया, जैसे ही हमने बैटरी को रिवर्स किया, तो मैग्नेटिक फील्ड उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई, उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई, ठीक है, समझ में आ गया। चलो देखो, ये सारी चीजें काल्पनिक हैं, आपको दिमाग में समझनी पड़ेंगी, खुद से आपको इमेजिन करनी पड़ेगी चीजें। बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक इमेजिनेशन वाले वर्ल्ड में ले जाऊं और आपको चीजें अच्छे से समझा सकूं। बाकी आपको इसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आपको समझा सकता हूँ, क्योंकि हमारा रिश्ता भी ऑनलाइन का है ना, हम सामने यूट्यूब पे बैठे हैं, तो मैं ऐसा तो नहीं कि वीडियो में से निकल के आ जाऊँ और आपको सामने से हाथ पकड़ के बताऊँ बेटा देखो ऐसे करना है, ऐसा नहीं ना। तो आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप सीधे सीधे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे जाइए, मुझे मैसेज टाइप कीजिए, मैं आपको वॉइस नोट पे समझाऊंगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं वीडियो कॉल करके भी समझा दूंगा, डोंट वरी, चिंता नहीं करो, आपके बोर्ड तक मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। चलो ये हो गया।
इसके बाद देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड उसमें क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड इसमें देख रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड एक करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड देख रहे थे इसमें, ठीक है। इसमें देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, यानी कि अब स्ट्रेट कंडक्टर है, कंडक्टर एक स्ट्रेट कंडक्टर लगा हुआ है, उसमें देखना मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैटर्न बनाएगा, कैसे मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न्स बनना है वो देखना है। चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक चीज समझो कि जब भी हम इसमें एक चीज कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे वो समझ लो, पहले एक्सपेरिमेंट समझ लो, फिर देखते हैं बाद में। एक्सपेरिमेंट क्या है, एक सेटअप समझ लो पहले। जैसे कि उन्होंने क्या लगाया, एक सेटअप लगाया, कैसे कि आप देख रहे हो कि ये पूरा क्या है, एक सर्किट डायग्राम बनाया इन्होंने, जिसमें ये बैटरी लगाई है, जिसमें प्लस वाला ये है, माइनस वाला ये है, फिर यहाँ पे की लगाई है, और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस भी लगाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एमीटर लगाया हुआ है। फिर यहाँ पे एक शीट लगाई है इन्होंने, एक शीट रख दी है, क्या रख दिया, एक शीट रख दी है, कार्डबोर्ड टाइप की शीट रखी है, ठीक है। और करंट जो एक कंडक्टर है उसमें करंट जा रहा है बीच में से, शीट में से निकल के, यानी कहने का ये समझ लो कि ये शीट है और यहाँ से ऐसे कंडक्टर जा रहा है, ऐसे ऐसे कंडक्टर ऐसे जा रहा है, ये समझ लो, ये है इस तरीके का, ये समझ लो, ठीक है, ये समझ लो, ठीक है। अब सुनो, अब वही वही रूल दिमाग में रखो, कौन सा वाला, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है वहीं समझ जाएंगे कि, तो वहीं से हम समझ जाएंगे कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बनेगा, कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, ठीक है। सबसे पहले तो एक चीज ध्यान ध्यान रखना कि ये जो स्ट्रेट वायर होता है, स्ट्रेट वायर होता है जिसमें करंट कैरी हो रहा है, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे स्ट्रेट वायर में, वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेंगी वो एक कंसंट्रिक सर्कल्स पैटर्न में बनेंगी, कंसंट्रिक सर्कल के पैटर्न में बनेंगी। कंसंट्रिक सर्कल का मीन्स होता है कि ऐसा सर्कल जिसका सेंटर पॉइंट सेम होता है, ऐसे सर्कल जिसका सेंटर पॉइंट सेम होता है। आई होप आपके मैथमेटिक्स वाले टीचर ने आपको समझाया होगा कि व्हाट इज कंसंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। कंसंट्रिक सर्कल्स होते हैं जिसका सेंटर पॉइंट क्या होता है, जिसका सेंटर पॉइंट सेम होता है, यानी कि एक सर्कल, इसका सेंटर पॉइंट ये होगा, फिर यहीं से इसी सेंटर पॉइंट से एक और सर्कल बनाया, इसी सेंटर पॉइंट से एक और सर्कल बनाया, इसी सेंटर पॉइंट से एक और सर्कल बनाया, तो इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके का पैटर्न बनाएगा, ठीक है। चलो वही इसमें लिखा है कंसंट्रिक सर्कल सेंटर ऑन द वायर। फिर कह रहा है इन्होंने वही बोला है कि राइट हैंड थंब रूल लगाओ, और राइट हैंड थंब रूल के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है। इफ यू होल्ड द करंट कैरिंग वायर इन योर राइट हैंड, यानी कि अगर आप करंट कैरिंग वायर को राइट हैंड में होल्ड करते हो, फिर बोल रहे हैं ये कि योर थंब पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, आपका जो थंब होगा वो करंट की डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा होगा, और जो आपकी कर्ल फिंगर्स हैं, जो आपकी कर्ल फिंगर्स हैं, जो आपकी उंगलियां हैं, जो आपकी कर्ल फिंगर्स हैं, वो शो कर रही होंगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो तो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, क्या पढ़ना, ठीक है बच्चों। अब समझ लेते हैं ये पैटर्न बने कैसे। अब इधर आ जाओ, अब इधर देखो कैसे बने। सपोज करना आप जो जो मैं बताऊं, अभी देखो जैसे कि करंट जा रहा है ऐसे, करंट जा रहा है ऐसे, फिर ऐसे जाए ऐसे जाएगा, अब ऊपर से नीचे जा रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है, यानी कि समझ लो ये ऐसा एक कंडक्टर है, अब करंट ऊपर से नीचे जा रहा है, ऊपर से नीचे, तो पकड़ लो उसको, ये क्या करंट डायरेक्शन है ना, थंब, अगर थंब ऊपर है यानी करंट कैसे जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। अब करंट कर लो नीचे, क्योंकि ऊपर से नीचे जा रहा है, इसमें एक्स टू वाई जा रहा है करंट, ऐसे पकड़ लिया, तो देखो आपकी फिंगर्स कैसी जा रही हैं, ऐसी, कैसी आ रही फिंगर, ऐसी, इस तरीके से, तो देखो वैसे ही सर्कल बनना है। पहले तो आपने सर्कल बना लिए, ये बना ली सर्कल, ये बना ली सर्कल, फिर एक बना ली सर्कल, तो किस तरीके की डायरेक्शन है, मतलब कैसे सर्कल बन रहे हैं, ये सर्कल ऐसे घूम रहे हैं, ये ऐसे घूम रहे हैं सर्कल, ऐसे जाके ऐसे ऐसे। समझ में आ रहा है आपको बात, मेरी बात समझ में आ रही है। आप घर पे बैठे हैं, आप बनाइए पेपर पे, ठीक है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप एक बार करके देखेंगे, आपको समझ में आएगा, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए अब चलो कुछ चीज़ इसमें समझ लो। इसमें कुछ चीज़ ये है कि स्ट्रेंथ जो होती है मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है, सबसे पहले एक चीज़ समझना, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको डिनोट करते हैं बी से, इसको डिनोट करते हैं बी से। अच्छा एक चीज़ वो बताना मैं भूल गया, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं एक चीज़ बताना भूल गया आपको, मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ आपको, मैं भूल गया था। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं अपन बी से, इसको डिनोट करते हैं बी से, इसको डिनोट करते हैं अपन बी से, किससे करते हैं, बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसको बी से डिनोट करते हैं, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है, मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट,
इसकी जो SI यूनिट होती है, इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है टेस्ला। क्या होती है? टेस्ला। क्या होती है? टेस्ला। ठीक है। अपन कहाँ थे? अपन यहाँ थे। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड है, किस किस मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो किस किस चीज़ों पर डिपेंड कर रही है? तो जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है, वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है कि करंट पे। वो डिपेंड करती है करंट पे, यानी कि कितना ज़्यादा करंट, जितना ज़्यादा करंट उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, जितना ज़्यादा करंट उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यानी कि आप करंट बढ़ा दो, करंट की इंटेंसिटी बढ़ा दो, करंट बढ़ा दो तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की पावर भी बढ़ जाएगी। ठीक है, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, यानी कि जितनी पास रहेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जितनी पास रहेगी उस कंडक्टर से, उस वायर से, उस मैग्नेट से, जितनी पास रहेगी वहां पर उसका इन्फ्लुएंस, वहां पर उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी। लेकिन जैसी दूर चली जाएंगी, जैसी दूर जाती जाएंगी, जैसी दूर जाती जाएंगी उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती चली जाएगी। जैसे कि देखो यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे इसका वर्चस्व ज्यादा दिखेगा, यानी कि यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा दिखेगी, लेकिन जैसे ही ये इस वाले सर्कल पे आए इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब मैंने इसी को इसमें लिख दिया, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, डबल डबल वाला लिख गया, आई थिंक वहां पर भी लिख गया, यहाँ पर भी लिख गया। तो ठीक है, अपन तो समझ चुके हैं राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, वही पूरा बना हुआ है कि देखो जिस तरीके से थंब पॉइंट करा हुआ है, थंब कहाँ पॉइंट किया और नीचे पकड़ा हुआ है थंब, और जैसे इसकी फिंगर्स कहाँ कर्ल कर रही हैं, ऐसे कर्ल कर रही हैं, ऐसे घूम रही हैं। ठीक है, तो ये राइट हैंड थंब रूल है, इसको आप समझ गए होंगे, मैंने आपको समझा दिया अच्छी तरीके से। इसके बाद एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन, एक करंट है कहाँ से फ्लो हो रहा है, एक हॉरिजॉन्टल पावर लाइन से फ्लो हो रहा है, पावर लाइन हॉरिजॉन्टल है, यानी कि एक इस तरीके की लाइन से करंट फ्लो हो रहा है, वो फ्लो कर रहा है इन द ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में। यानी कि कैसे बनाते हैं, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, यानी कि ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है भैया, आगे बोल रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी एट अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट एंड अ पॉइंट डायरेक्टली अबव इट, यानी कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसी होगी और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसी होगी वो बताना है। तो भैया इजी है, आप कर सकते हो। देखो कहने का मतलब ये है कि ईस्ट से वेस्ट करंट जा रहा है, ऐसे करंट जा रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल लगाओ, ऐसे करंट को ऐसे पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो। तो देखो पहले बोला है कि ऊपर की तरफ कैसी होगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर कैसे होगी उस लाइन के, और नीचे कैसी होगी बता दो। तो देखो ऊपर कैसी होगी, ऊपर होगी अंदर की तरफ, यानी इनटू द पेज। क्या होगी? इनटू द पेज, पेज के अंदर। यहाँ पर ऊपर साइड कैसी होगी? इनटू द पेज, इनटू द पेज, पेज के अंदर। ठीक है, ऐसे बोल दो। और बिलो द पॉइंट, पॉइंट के बिलो नीचे साइड कैसी होगी? तो देखो ऐसे जाएगी तो फिर ऐसे बाहर आएगी ना, बाहर आएगी ना, देखो मेरी तरफ बाहर आ रही है, कहाँ आ रही है? बाहर, बाहर आ रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे ये ऐसे जा रही है, तो यहाँ से बाहर आ रही है और यहाँ से अंदर जा रही है। ठीक है, तो क्या बोलोगे यहाँ से? आउटसाइड द पेज, आउटसाइड द पेज। तो समझ में आ गया आपको? तो इस तरीके से आपको ये करना है। ठीक है, चलो बाकी इसका प्रॉपर आंसर जो है वो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पल से मैंने उठाया है, और एनसीईआरटी एग्जाम्पल से आप पढ़ लेना इसका आंसर। बाकी मैंने जो समझाया आप इस तरीके से भी कर सकते हो, और एनसीईआरटी एग्जाम्पल में अलग तरीके से है, उस तरीके से भी कर सकते हो। मेरा तरीका समझ में आ रहा है तो मेरे तरीके से करना, और अगर एनसीईआरटी लाइन समझ में आ रही है तो उस लाइन को पढ़ के उससे कर लेना, उस तरीके से चीज़ें दोनों सेम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे टॉपिक है कि मैग्नेटिक फील्ड, क्या है टॉपिक? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। अब बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी एक सर्कुलर लूप में, एक सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी वो बताना है। सिंपल बता देंगे, चलो देखो एक कॉन्सेप्ट समझ लो, बाकी सारे टॉपिक सिमिलर हैं, सारे के सारे। एक कॉन्सेप्ट राइट हैंड थंब रूल है, और लास्ट का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो है आपका शायद लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स का रूल, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल है। बस ये दो कॉन्सेप्ट समझ लो, सारा कुछ हो जाएगा खत्म, और कुछ नहीं है इसमें। क्योंकि देखो मेन चीज जो थी वो तो हटा ही दी इन्होंने, मेन चीज सबसे बड़ी सबसे खतरनाक चीज तो इलेक्ट्रिक मोटर था, इलेक्ट्रिक जनरेटर था, एसी करंट, डीसी करंट, ये सब था, और ये सब तो डिलीट ही कर दिया, कुछ बचा ही नहीं इस चैप्टर में अब तो। ठीक है, तो देख लो सर्कुलर लूप में किस तरीके से होती है।
तो क्या लिखा है, व्हेन अ वायर इज बेंड इनटू अ लूप एंड करंट फ्लो थ्रू इट, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज स्ट्रेट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। कहने का क्या मतलब है, छोड़ो अभी समझोगे, डोंट वरी। देखो कहने मतलब ये कि इन्होंने पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक सर्कुलर लूप में कैसी होगी, एक सर्कुलर लूप होगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होगी वो बताना है। तो देखो आप देख पा रहे होगे ये एक शीट है, एक शीट में उन्होंने क्या करा है, एक सर्कुलर लूप रखा है, इसमें कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो होगा, इसमें करंट फ्लो होगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने शीट पे छेद कर दिए होंगे तो वहां से इन्होंने इस तरीके से सर्कुलर लूप में करके निकाल दिया, और पूरा एक सेटअप बैटरी वगैरह स्विच वगैरह लगा हुआ है, ठीक है। तो देखो वही सेम राइट हैंड थंब रूल लगाना, कुछ नहीं है। देखो यहाँ से करंट फ्लो हुआ, यहाँ से हुआ, यहाँ पे गए करंट, यानी कि अब यहाँ से करंट ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे गया। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे जब करंट ऐसे जा रहा था, जब करंट ऐसे जाएगा तो जैसी करंट ऐसे जाएगा तो यहाँ पे आप लगा के देख लो राइट हैंड थंब रूल। देखो यहाँ करंट यहाँ लगाया राइट हैंड थंब रूल, तो देखो ऐसे फ्लो कर रही है, फिंगर्स इस तरीके से जा रही हैं, किस तरीके जा रही हैं, इस तरीके से। जब आप देखोगे इसके सामने रख के देखोगे, इसके सामने अपना हाथ करके देख लो, इस स्क्रीन के सामने अपना हाथ करो और इस तरीके से देखो, किस तरह देखोगे, इतने पार्ट में, सिर्फ इतने पार्ट में मार्क कर रहा हूँ, सिर्फ इतने पार्ट में देखना, इतने पार्ट में, इतने पार्ट में देखो आप क्या देखोगे, जैसे ही आप थंब रखोगे यहाँ पे, आपका थंब जब इस तरीके से होगा, आपका थंब इस तरीके से होगा और इस तरीके से आपकी उंगलियां होंगी, तो क्या देखोगे आप, आपकी उंगली ऐसे जाएंगी, तो देखो जा रही हैं, कैसे सर्कुलर लूप बना रही हैं, ऐसा लूप बना रही हैं ऐसा, और जा रहा डायरेक्शन कैसा, ये है डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है, कैसा डायरेक्शन है, फिर से करके दिखाता हूँ, कैसा डायरेक्शन है, ये ये डायरेक्शन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये 2D डायग्राम है बेटा, आपको जितना समझ में आए उतना समझो, क्योंकि ये 2D डायग्राम है। आप बस कुछ नहीं करो, यहाँ से कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट को एक बार मन में बैठा लो, बस जाते ही सीधे यूट्यूब पे सर्च करो, इसकी जैसे ही जो मैं पढ़ा रहा हूँ सर्कुलर लूप में कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लो करती हैं, वे इसका एक एक्सपेरिमेंट देख लो बस, वहाँ से फिर उसके बाद आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। मैं अभी इसमें आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करा सकता, इसलिए नहीं, वरना बस मैं आपको समझा सकता हूँ। तो बस यहाँ से कॉन्सेप्ट सीखो और यूट्यूब से आप एक्सपेरिमेंट वीडियो देख लेना। बाकी मैं कुछ ऐसा करूँगा आगे चल के जिससे कि मैं आपको एक्सपेरिमेंट भी यहीं कराऊँ, ठीक है, वो भी हम कुछ करेंगे। अभी तो जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ आप उसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलो यहाँ से आ गया, यहाँ से करंट आ गया, करंट अब यहाँ से चला गया, अब करंट ऐसे घूम के नीचे जाएगा, अब करंट नीचे आ रहा है, अब यहाँ करंट क्या जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो अब इतने पार्ट में देखना, कितने पार्ट में, सिर्फ इतने पार्ट में देखना, इतने पार्ट में, यहाँ से लेके यहाँ तक में, इतने पार्ट में देखना। तो आप क्या देखोगे, अब आपका थंब कैसा जाएगा, नीचे जाएगा, थंब आपका थंब जाएगा नीचे, थंब आपका जाएगा नीचे, और आपका थंब नीचे जाएगा। तो जब आपका थंब नीचे जाएगा, जब आपका थंब नीचे जाएगा तो क्या देखोगे आप, ऐसे जा रही हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ऐसे जा रही हैं। तो देखो आप जैसा बनाओगे वैसे ही बनना होगा, आप नोटिस करना, देखो ये सर्कल बनना है, ये सर्कल बनना है, और डायरेक्शन ऐसे बननी है, ये डायरेक्शन है डायरेक्शन, समझ में आ रहा है। ये 2D डायग्राम है और आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए बस, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी डोंट वरी, मैं वीडियो लगा दूंगा, मैं इस वीडियो के साथ साथ बगल से, इसके जस्ट बगल से मैं वीडियो लगा दूंगा जो आपको और अच्छे समझ में आ रहा होगा, बस कॉपीराइट ना आ जाए, बस इस डर से मैं नहीं लगाता। चलो अब देख लो इसके बारे में कि इसकी स्ट्रेंथ, जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो किसकी चीज़ों पर डिपेंड करेगी, तो वही सेम है, वो करंट पर डिपेंड करेगी, यानी कि जितना ज़्यादा करंट होगा, जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनेंगी, उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेंगी, किस पे डिपेंड करेंगी, नंबर ऑफ टर्न्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इफ देयर आर मल्टीपल लूप्स। ये नंबर ऑफ टर्न कब बोल रहा है, जब अगर लूप बहुत सारे हैं, कैसे हैं, बहुत लूप है, एक कॉइल टाइप की बनी हुई है, बार 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 वैसे, स्प्रिंग नहीं देखते हो स्प्रिंग, बस ऐसी बनी है, तो वहां पर नंबर ऑफ टर्न पे भी डिपेंड करेंगी, यानी कि जितने ज्यादा टर्न्स होंगे, जितने ज्यादा टर्न्स होंगे वहां पर स्ट्रेंथ ही मैग्नेटिक फील्ड की ज्यादा बनेगी, ज्यादा होगी, ठीक है। और वही चीज जो थोड़ी देर पहले सिखाई थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेडियस के, यानी कि जितनी दूर जाती जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी इसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, जितनी पास रहेंगी कंडक्टर के उतनी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है, सेम चीज है।
अब आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनॉइड। अब एक टॉपिक आता है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के बारे में देख लेते हैं, सोलेनॉइड समझ लेते हैं, ठीक है। चलो, इसके बाद कितना रह गया है, सोलेनॉइड बचा है, बस ज़्यादा नहीं है, सोलेनॉइड बचा है। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट का टॉपिक है, देन उसके बाद लास्ट टॉपिक आपका ये है, बस खत्म। फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बचा है, और फिर डोमेस्टिक के बारे में बताया, और कुछ नहीं है बस। यानी कि जो चैप्टर है छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बस आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, जितनी जल्दी आप समझ जाएं उतनी जल्दी चैप्टर खत्म, ठीक है। चलो, आप सोलेनॉइड के बारे में देखते हैं, सोलेनॉइड क्या होता है। तो देखो समझो सोलेनॉइड क्या होता है। सोलेनॉइड एक तरीके का, देखो जैसे कि आप एक बड़ा सा तार लो, एक कॉपर का बहुत बड़ा वायर लो, कॉपर का बहुत बड़ा वायर लेके आओगे, उस वायर को आप ऐसे ऐसे कोई एक पेन टाइप की लो, उस पेन में लपेट दो, ऐसे लपेटो 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 लपेटो। जब आप लपेट के एकदम खोल दोगे, खोल के आप क्या देखोगे, स्प्रिंग टाइप की आप निकल के आ जाएगी सामने, देखिए स्प्रिंग, बस वही होता है, उसी तरीके, उसी को बोलते हैं सोलेनॉइड। क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। तो क्या है ये सोलेनॉइड, क्या है, एक कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स। एक ऐसी कॉइल है जिसके कई सारे कैसे हैं, सर्कुलर टर्न्स हैं, सर्कुलर टर्न्स हैं, किसके हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर के, कैसे हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर के टर्न्स हैं कई सारे, जो कि ब्रैप्ड हैं किससे, क्लोजली, एक आपस में कैसे क्लोजली, बिल्कुल पास पास, एकदम पास पास लगे हुए हैं, एकदम दबे हुए, जैसे स्प्रिंग को दबा के लगा देते हैं, बस उसी तरीके से। और किस शेप में वो डिजाइन है, सिलेंड्रिकल शेप में। इस कुछ इस तरीके से देखो, कुछ इस तरीके से, ये इससे क्या हो रहा है, जलेबी, जलेबी समझ में आ रही है, हाँ जलेबी की तरह, इस तरीके से, बस इसी चीज को बोलते हैं सोलेनॉइड। क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड, इसमें जब हम करंट फ्लो कराएंगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, कैसे क्या होगा, वो देखना है इसमें, ठीक है। चलो, तो एक चीज ध्यान रखना, सोलेनॉइड है, अगर सोलेनॉइड है, जैसे ही इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड पास कराएंगे, जैसे सॉरी सॉरी सॉरी, अगर सोलेनॉइड है, अगर जैसे ही हम इसमें करंट पास कराएंगे, जैसे इसमें करंट पास कराएंगे, तो ये बिहेव करने लगेगा एज अ बार मैग्नेट। ये वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगा जैसे एक बार मैग्नेट बना रहा था। देखो जैसे कि ये आप देख रहे हो डायग्राम, इस डायग्राम में देखो, ये कॉइल्स दिख रहे हैं आपको, नंबर ऑफ टर्न्स, ये सोलेनॉइड है, ठीक है, ये पूरा बैटरी सेटअप है, पूरा की है। और जैसे ही इसमें करंट पास कराया, जैसे इसमें करंट पास कराया, तो क्या देखा अपन ने, यहाँ पे एकदम से क्या बनने लगे, ये बनने लगे पैटर्न्स, क्या बनने लगे, ये पैटर्न्स बनने लगे, ये पैटर्न्स बनने लगे, और सेम नीचे से बनने लगे, सेम ये पैटर्न्स बनने लगे। तो ये पैटर्न्स कैसा शो कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, ये देखो, अभी दिखाते हैं आपको, कुछ इस तरीके का दिख रहा है, देखो इस तरीके से बार मैग्नेट की तरह। बार मैग्नेट भी तो ऐसी ऐसी हो रहा था ना बार मैग्नेट में, बस कुछ इसी तरीके से, इसी के तरीके से ये शो करने लगेगा बार मैग्नेट की तरह, ठीक है। यानी कि एक तरफ नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा इसके, और एक तरफ साउथ पोल, मैग्ने इसके सोलेनॉइड के, एक तरफ नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा, दूसरी तरफ साउथ पोल जनरेट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। और अंदर से भाई साउथ टू नॉर्थ, अंदर से साउथ टू नॉर्थ, और कभी भी आपस में दो मैग्नेटिक फील्ड एंड इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। पूरा बार मैग्नेट का सीन है, जैसा मैंने समझाया था वही वही चीज है, ठीक है। तो वही इसमें लिखा है कि व्हेन अ करंट फ्लो थ्रू इट द सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। एक एंड जो होगा वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, दूसरा एंड जो होगा वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और फिर उन्होंने क्या लिखा है इसमें कि इनसाइड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो पैरेलली होंगी, कैसी होंगी, पैरेलली होंगी और क्लोजली पैक्ड होंगी, जैसे कि अपन को दिख ही रहा है कि देखो कैसी है ये एकदम से पैरेलल है, दिख रही है पैरेलल, ये देखो ये पैरेलल दिख रही है, ये पैरेलल है, और आपस में बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है, एकदम बिल्कुल बिल्कुल क्लोज क्लोज है सारी, बस चुपकी नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं है, क्लोज है लेकिन चुपकी नहीं है, ठीक है। चलिए साहब, और क्या बोला है, ये इंडिकेट करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को, किसको इंडिकेट करता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को। यानी कि एक क्वेश्चन आया था सीबीएसई में, क्वेश्चन था कि इनसाइड द सोलेनॉइड, इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डैश, तो आप उसमें क्या भरते, तो उसका आंसर ये था कि इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। कैसी थी मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म थी, किसमें, मैं सोलेनॉइड के इनसाइड, अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसका दूसरा पॉइंट है कि आप बता दो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सोलेनॉइड में किस पर डिपेंड करती है। तो वही सेम चीज़ है, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। बस एक चीज़ और, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, इसमें एक चीज़ और बताता हूँ कि नंबर ऑफ टर्न्स तो ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स तो ठीक है, लेकिन आप एक करेक्शन और करो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कर सकते हो, पर यूनिट लेंथ, यानी कि
पर यूनिट लेंथ पे भी डिपेंड करती है। यानी नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कितनी दूर दूर हैं उस पर भी डिपेंड करती है। यानी कि एक तो आप इस तरीके से बना लो, ये देखो नंबर ऑफ टर्न कितने सारे बना लिए, बहुत सारे बना लिए, ठीक है। एक तो ये बना लिए, एक मैंने बना दी ये देखो, यानी कि बिल्कुल पास पास, बिल्कुल पास पास। तो आप खुद बताओ इन दोनों केसेस में, इन दोनों केसेस में किसमें मैग्नेटिक फील्ड जो होंगी वो ज्यादा होंगी, वो स्ट्रांग होगी, बताओ। दूसरे वाले में स्ट्रांग होंगी। कैसी होंगी? दूसरे वाले में स्ट्रांग होंगी। यहाँ पर जो जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कैसा है, लेंथ उसकी क्या है, पास, एकदम पास पास है। लेकिन दूसरे वाले केस में मैंने कैसे बनाए थे, और दूर दूर बनाए थे, ठीक है। तो यहाँ पर एक करेक्शन आप ये करोगे कि आप यहाँ लिखोगे नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्या लिखोगे? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे पर यूनिट लेंथ, उतनी ज्यादा जो उसकी जो इंटेंसिटी होगी, जितनी स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो कैसी होगी, स्ट्रांग होगी, ठीक है। दूसरा, करंट, जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ, जितना कम करंट उतनी कम स्ट्रेंथ। दोनों चीज समझ में आ गई होंगी, आई होप। देखो ये खिलौना है, आप करके देख लेना, घर पे करके देख लेना। एक बैटरी लेना, ठीक है। बैटरी का ये दो एंड होते हैं, एक कॉपर का वायर लेना, एक छोटी सी कील लेना। इस कॉपर वायर को इस तरीके से ऐसे ब्रैप कर लेना, इस तरीके से, इस तरीके से ब्रैप कर लेना, ठीक है। एक एक कोना इसका प्लस वाले से लगाना है, एक कोना इसके माइनस वाले से लगाना। फिर आप क्या देखोगे, थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे, इस ये जो आपका जो कील है ये एक तरीके से मैग्नेट बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? एक मैग्नेट बन जाएगा। और इस कील को आप लेके जाना किसी जो कीलें डली होंगी ना, और वहां पे लगा के देखना, ये चिपक जाएगा एकदम से, ठीक है। इस चीज को क्या बोलते हैं? इस चीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास करा के किसी भी एक बोला जाए, किसी भी एक आयरन का पीस होगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करा के उसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टी ला देना, इस चीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। चलो डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन कहती है, क्या कहती है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराई जाती है सोलेनोइड के अंदर, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक आयरन के पीस को क्या करने के लिए, मैग्नेटाइज करने के लिए, आयरन के पीस को मैग्नेटाइज करने के लिए। वो कैसे करते हैं? जब भी वो आयरन का जो पीस है उसको कॉइल के अंदर डालते हैं, कॉइल के अंदर डालते हैं, और क्या कराते हैं, करंट पास कराते हैं, करंट पास कराते हैं। जैसे करंट पास कराएंगे उसके अंदर क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी। उसके अंदर क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी। बस इस चीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। और जैसे ही वो मैग्नेट बन जाएगी, जब वो मैग्नेट बनेगी उस चीज को बोल देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट। समझ में आया? कुछ इस तरीके से, देखो अभी थोड़ी पहले बताया आपको, बस इसी तरीके से, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक, सेकंड लास्ट टॉपिक, सॉरी। ये टॉपिक कृपया करके बहुत अच्छे से समझना, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ। क्योंकि देखो मैं हूँ इसमें आपको सिखा रहा हूँ 2D डायग्राम में, मेरे पास 3D डायग्राम इसमें अभी है नहीं है, तो 2D डायग्राम समझा रहा हूँ, तो इसीलिए आप अच्छे से समझना। अपने दिमाग के कक्ष को खोल दो, कहीं और दिमाग है तो वहाँ से दिमाग हटा लो। अभी आपकी गर्लफ्रेंड का मैसेज आ रहा है तो वहाँ से दिमाग अभी हटा लो, मैसेज को इग्नोर कर दो, अभी फोकस यहाँ पे कर लो, पढ़ लो, ठीक है। तो फोकस हो जाओ, ठीक है। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कह रहा है ये कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कराएंगे, उसमें मैग्नेटिक फील्ड पास कराएंगे, तो वहां पर एक फोर्स लगेगा, वहां पर एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स कैसा होगा वो बताना है। उसके बारे में ही पूरा एक्सपेरिमेंट था जो आपके एनसीईआरटी में हो, वो मैं आपको कराता हूँ, ठीक है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले ये सेटअप समझ लो कि ये सेटअप क्या है। तो ये सेटअप क्या है कि एक स्टैंड पे, ये एक स्टैंड है, इस स्टैंड पे रखा हुआ, एक स्टैंड पे लटका हुआ है एक रॉड, एक रॉड लटकी हुई है। इस रॉड को इस तरीके से उन्होंने लटकाया हुआ है, इसमें पूरा एक कंडक्टर बना हुआ है, इसमें स्विच लगा है, बैटरी लगी है, और इस तरीके से इन्होंने बांध रखा है, ठीक है, इस रॉड को। और यहाँ पर आप देखोगे एक हॉर्स शू मैग्नेट लगाई रखी है, एक हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट क्या होती है? हॉर्स शू होती है घोड़े की जो नाल होती है, घोड़े की जो पैर की नाल होती है, बस उस शेप की एक मैग्नेट होती है, बस वो यहाँ पर लगाई हुई है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, इसमें ये देखना है कि जब भी, जैसे ही अपन ने इसमें करंट फ्लो कराया, जैसे ही इस सर्किट में करंट फ्लो कराया और करंट ये रॉड से पास हुआ, करंट ये जो रॉड लगाई हुई है, और जो रॉड है जो एल्यूमिनियम की रॉड है, ठीक है, इस रॉड से जैसे ही करंट पास होगा, और यहाँ पर हॉर्सशू मैग्नेट भी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी आ रहा है ना। तो जैसे ही अपन ने करंट पास कराया और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो यहाँ पर इस रॉड पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ये जो रॉड है वो मूव करेगी, ये एकदम से हिलेगी, ठीक है, इस पर फोर्स लगेगा। अब वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, उसको जानने के लिए, उसको सीखने के लिए आप सबसे पहले सीखेंगे फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल।
फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, तो मुझे ध्यान से देखना और समझना। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि अपनी उंगलियों को, आप ये आपकी जो उंगलियां हैं, आप अपनी उंगलियों को, ये शुरुआत की उंगली जो 3 है, जैसे ये थंब हो गया, ये 4 फिंगर हो गया और ये मिडिल फिंगर हो गया, ये तीनों को इस तरीके से स्ट्रेच करो, इस तरीके से स्ट्रेच करो कि ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए। कैसी हो जाए आपस में परपेंडिकुलर, देखो ये वाली उंगली इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है ना, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो सारी आपस में कैसी हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। ठीक है, फिर ध्यान रखो, ये जो है आपका जो फर्स्ट फिंगर है, जब ये फर्स्ट फिंगर है वो डिनोट करेगी इसको, ये डिनोट करेगी मैग्नेटिक फील्ड को, किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। ये जो आपका जो आपकी मिडिल फिंगर है, ये मिडिल फिंगर डिनोट करेगी करंट की डायरेक्शन को, किसकी डायरेक्शन को, करंट की डायरेक्शन को। और जो आपका थंब है ये शो करेगा फोर्स को या फिर मोशन को, कहाँ पर फोर्स लग रहा है। ठीक है, फिर सुन लो, फिर से याद कर लेना कि जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, यानी कि जो आपकी जो बोला जाए कि जो फर्स्ट फिंगर है, जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, जो आपकी फर्स्ट फिंगर है, वो डिनोट करेगी इसको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, और जो मिडिल फिंगर है ये शो करेगी डायरेक्शन ऑफ करंट को, है ना, मिडिल फिंगर आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करेगी, और जो थंब है वो दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कहाँ पर कंडक्टर में फोर्स लग रहा है। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखो यहाँ पर, अब आप देखो, जैसे कि करंट यहाँ से फ्लो करा, करंट यहाँ से फ्लो करा, करंट यहाँ से फ्लो करने के बाद ऐसे किया, ऐसे किया, अब ऐसे किया, यानी कि करंट अब बी से ए जा रहा है। कैसे जा रहा है, बी से ए। तो यहाँ पर आप यहाँ पे लगा के देखो, यानी कि जो आपकी जो मिडिल फिंगर थी किसको किसको डिनोट कर रही थी, करंट को। मिडिल फिंगर आपकी किसको डिनोट कर रही थी, मिडिल फिंगर करंट को डिनोट कर रही थी। चलो, तो करंट क्या है, बी से ए, यानी कि बी से ए। अपने आप से बना के देखो, बी से ए करंट ले जाओ, बी से ए को करंट को ले जाओ ऐसे, और देखो बी से ए क्या लेके आ गए अपन, इस फिंगर को, मिडिल फिंगर को, क्योंकि ये तो करंट है, बी से ए करंट जा रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाती है, नॉर्थ टू साउथ जाती है, यानी कि यहाँ पे कैसे जाएगी, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नीचे से ऊपर जाएगी ना, हॉर्स मैग्नेट में नॉर्थ टू साउथ। तो ऐसा जा रहा है करंट, मेरी तरफ आ रहा है, और फर्स्ट फिंगर डायरेक्शन किस शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड को, यानी कि कैसे जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ, ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, करंट ऐसे है। तो देखो थंब कहाँ शो कर रहा है, ऐसे, थंब कहाँ दिखा रहा है, ऐसे, इस तरफ। तो यानी कि इस तरफ ये क्या मूव करेगा, कंडक्टर मूव करेगा, यानी कि इस तरफ मूव करेगा। यानी कि अगर मैं बोलूं तो किस साइड करेगा, किस साइड करेगा, इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर जाएगा कब, जब जो करंट है वो बी से ए जा रहा होगा तब। अच्छा, अब क्या कर दो, अब इसको रिवर्स कर दो, बैटरी को रिवर्स कर दो, अब करंट को कर दो उल्टा, यानी कि ए से बी ले जाओ। अब देखना, ए से भी ले गए, ए से भी ले गए, और मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है, ऊपर जा रहा है, तो देखो अब फोर्स कहाँ लग रहा है, इस तरफ, कहाँ लग रहा है फोर्स, अब इधर तरफ लग रहा है, यानी कि आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अवे फ्रॉम द, ऐसे बोल दो, अवे फ्रॉम द मैग्नेट। कैसे, अवे फ्रॉम द मैग्नेट, पहले इनसाइड द मैग्नेट, और अब अवे फ्रॉम द मैग्नेट। बात समझ में आई, बस इतना समझना है। बाकी इसमें क्या लिखा है वो देख लो, वो पढ़ लेते हैं। ये करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस द फोर्स, वही मैंने बताया आपको। ये क्यों होगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा, और क्या कराएगा, मूविंग चार्ज इन द कंडक्टर, क्या करेगा, चार्जेस को, जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड जो होगा क्या करेगा, एक फोर्स जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो फोर्स जनरेट करेगा। तो इसमें जो करंट जो कंडक्टर है, कंडक्टर में क्या होगा, चार्ज होगा, वो चार्ज क्या करेंगे, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, जो चार्ज होंगे कंडक्टर के अंदर वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। तो उस तरफ, जिस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे उस डायरेक्शन में वो जो कंडक्टर है वो मूव करेगा। ये ही कारण है इसका, ये इसी वजह से होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जो जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का, जो कितना, जो कितनी तेजी से फोर्स लगेगा, कितना मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का, वो किसकी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो किसकी चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो करंट पे डिपेंड करेगा, कितना करंट जा रहा है उस हिसाब से, लेंथ पे, कंडक्टर की लेंथ क्या है उस पर डिपेंड करेगा, और एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ करंट और मैग्नीट्यूड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट, इन दोनों के बीच में कितना एंगल बनना है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, समझ में आया। द फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन दे आर परपेंडिकुलर, यानी कि जब एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि करंट ऐसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी, उस टाइम पे फोर्स सबसे ज़्यादा लगेगा। ठीक है, ध्यान रखना। बाकी ये फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल मैंने आपको समझा ही दिया है, ये वाला एक्टिविटी आपको समझा ही दी है, आप इसको एक बार घर पे ट्राई करके देखना, यानी कि प्रैक्टिकल मत करना, आप एक बार बनाकर, डायग्राम बनाकर, फिर इस तरीके से हाथों से शो करके देखना, है ना। एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल करोगे तो आपका राइट हैंड नहीं उठना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा गलती कर देते हैं कि लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल पढ़ के राइट हैंड उठाएंगे और फिर गलती कर जाते हैं, सब चीज़, सारी चीज़ गलत हो जाती हैं फिर। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि एंटर कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में एट अ राइट एंगल, राइट एंगल पे
इंटर कर रहे हैं, यानी कि सीधे सीधे इसमें देख लेते हैं डायग्राम में कि इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये है। तो ये बता दो सीधे सीधे कि फोर्स कहाँ लगेगी। तो मुझे 100% पता है आप क्या करने लगोगे, आप ऐसे करने लगोगे, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स इस तरह की दिखाने लगोगे। नहीं, देखो ध्यान रखो, इलेक्ट्रॉन क्या होती है, चार्ज होते हैं। और मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया था कि जहाँ पर चार्ज मूव करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करता है। जैसे चार्ज मूव करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, करंट मूव करता है। यानी कि अगर चार्ज अगर चार्ज ऐसे मूव कर रहे हैं तो करंट जो होगा वो ऐसे मूव करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि अभी इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो समझ लो करंट ऐसे जा रहा होगा ऊपरी तरफ। तो ये वाली उंगली क्या करती है, करंट शो करती है ना, तो ऐसे लगाओ करंट, ऊपर करंट, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ही। तो देखो हमारा थंब कहाँ जा रहा है, हमारा थंब अंदर की तरफ जा रहा है। कैसे जा रहा है, अंदर की तरफ। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा, इनटू द पेज। इसका आंसर क्या होना चाहिए, इनटू द पेज। पेज के अंदर ही तो जा रहा है, थंब कहाँ जा रहा है, थंब अंदर ही जा रहा है ना, इनटू द पेज। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, चलो इसके बाद डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट देख लेते हैं क्या होता है। तो देखो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब होता है जो घर में जितने सर्किट लगते हैं वो किस तरीके से लगते हैं और क्या क्या उनमें होता है वो देख लेते हैं। तो देखो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब द वायरिंग इन होम, जो घरों में वायरिंग होती है उसको बोलते हैं। जैसे कि लाइव वायर होता है, न्यूट्रल वायर होता है और अर्थ वायर होता है। ठीक है, 3 तरीके के वायर होते हैं, इन तीन को समझते हैं और क्योंकि ये पेपर में भी आते हैं। जैसे कि लाइव वायर है, लाइव वायर को कैसे पता चलोगे आप, लाइव वायर जो होता है वो रेड कलर का होता है, जो लाल कलर का जो तार होता है वो लाइव वायर होता है। ठीक है, और ये पॉजिटिव होता है, कैसा होता है, पॉजिटिव वाला होता है। ठीक है, न्यूट्रल वायर होता है वो ब्लैक कलर का होता है और ये नेगेटिव होता है। और जो अर्थ वायर होता है ये ग्रीन कलर का होता है, कैसा होता है, ग्रीन कलर का। ठीक है, लाइव वायर होता है वो क्या करता है, ये क्या करता है, ये करंट को कैरी करता है, करंट को लेके जाता है कहाँ से, सप्लाई से लेके जाता है होम तक। यानी कि जो मेन सप्लाई है, यानी कि जहाँ से करंट आ रहा है, मेन जो डीपी वगैरह रहती है, जो मेन वहाँ से करंट आ रहा है, वहाँ से अपने घरों तक लेके आने वाला जो वायर होता है वो लाइव वायर होता है। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रल वायर ये प्रोवाइड कराता है रिटर्न पाथ फॉर करंट। यानी कि जो लेके आ रहा है वो लाइव वायर, अब वो रिटर्न जो लेके जा रहा है वो कौन है, न्यूट्रल वायर। ठीक है, दूसरा जो लाइव वायर होता है वो हाई पोटेंशियल होता है, हाई पोटेंशियल का होता है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है और डेंजरस भी होता है इसीलिए ये। ठीक है, और जो न्यूट्रल वायर होता है वो कैसा होता है, वो थोड़ा सा लोअर होता है, उसका पोटेंशियल कैसा होता है, वो थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, चलिए साहब अब अर्थ वायर के बारे में जान लेते हैं। अर्थ वायर कैसा कलर होता है, ग्रीन कलर का होता है। अर्थ वायर जो होता है ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक सेफ्टी वायर होता है जो कि कनेक्ट होता है किससे, मेटल बॉडी से, किसी भी अप्लायंस के मेटल बॉडी से कनेक्ट होता है और सीधे उसका जो जो दूसरा छोर है वो सीधे किससे कनेक्ट होता है, सीधे जमीन से, सीधे अर्थ से, इसीलिए इसको बोलते हैं अर्थ वायर। ठीक है, ये किससे बचाता है, ये इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाता है हम लोगों को, जो बिजली के झटके लगते हैं ना उससे बचा लेता है। ठीक है, इसीलिए लगाया जाता है अर्थ वायर। चलो भैया कुछ सेफ्टी मेजर देख लेते हैं क्या होते हैं सेफ्टी मेजर्स। जैसे कि अर्थिंग क्या होती है, तो अर्थिंग क्या होता है, अर्थिंग क्या करती है, ये प्रिवेंट करता है इलेक्ट्रिक शॉक से। कैसे, बाय गिविंग अ पाथ फॉर अ करंट टू द ग्राउंड। यानी कि अर्थिंग क्या करता है, ये हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है कि जितना भी एक्सेस करंट होता है जो मेटल बॉडी पे चढ़ जाता है उस करंट को लेके सीधे सीधे धरती के अंदर, अर्थ के अंदर पहुंचा देता है। ठीक है, चलो अब फ्यूज़ क्या होता है सर, फ्यूज़ क्या होता है, फ्यूज़ मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया था, फ्यूज़ क्या होता है, इसमें भी वही सेम ही है बस। फ्यूज़ क्या होता है, फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस है। वो क्या होता है, वो मेल्ट हो जाता है, मेल्ट हो जाता है कब, जब ओवरलोडिंग हो जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा करंट एकदम से आ रहा होता है, एकदम से बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग में करंट आ रहा है, बहुत ज़्यादा करंट एकदम से आ गया। तो करंट ज़्यादा आए, जैसी करंट ज़्यादा आया फ्यूज़ में टकराया, फ्यूज़ एकदम से ब्लास्ट हो गया, फ्यूज़ मेल्ट हो गया, फ्यूज़ जल गया, तो आगे करंट फ्लो नहीं कर पाता है बस। उससे बचा लेता है कि आगे जो अप्लायंसेस लगे होते हैं वो जैसे बल्ब वगैरह है, पंखे वगैरह है, ये खराब ना हो जाए ओवरलोडिंग के कारण, इसलिए फ्यूज़ लगाया जाता है। ठीक है, वही लगाया, ये एक सेफ्टी डिवाइस है, ये मेल्ट हो जाता है जब करंट जो होता है वो अपनी लिमिट से एक्सीड कर जाता है। ठीक है, और क्या होता है, ब्रेकिंग द सर्किट, सर्किट को ब्रेक कर देता है। ठीक है, तब ये अपना काम करता है, कौन, फ्यूज़। ठीक है, अब सर ये ओवरलोडिंग क्या होती है, वही ओवरलोडिंग, ये क्या करता है, कनेक्टिंग टू मेनी डिवाइसेस कैन ड्रॉ एक्सेसिव करंट, अवॉइड बाय नॉट प्लगिंग टू मेनी अप्लायंसेस इन वन सॉकेट। देखो ओवरलोडिंग का मतलब ये होता है, इसमें कुछ भी लिखा हो, ओवरलोडिंग का मीन्स होता है कि जब भी करंट बहुत ज़्यादा, करंट एकदम से आ गया, डीपी से बहुत ज़्यादा करंट आ गया है ना, ओवरलोडिंग हो गई, जब हमने क्या करा, एक डिवाइस, जैसे एक डिवाइस है, एक सॉकेट है, नॉर्मल एक सॉकेट है, एक सॉकेट से बहुत सारे डिवाइस कनेक्ट कर दिए। ठीक है, तो वहाँ पे ओवरलोडिंग हो जाती है ना। या फिर हमने क्या करा, रात में फ़ोन चार्ज पे लगा दिया और
बहुत ज़्यादा दिन भर पूरी रात लगा रहा, चार्ज पे लगा रहा, तो हो सकता है एकदम से तेज़ लाइट आई हो, तो उस कारण से ओवरलोडिंग हो जाती है, तो चार्जर कभी-कभी ब्लास्ट हो जाता है, होता है। तो ये ओवरलोडिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अब शॉर्ट सर्किट क्या होता है? शॉर्ट सर्किट का मीन्स होता है जब एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर आपस में टच हो जाते हैं। लाइव वायर अगर वो कटा है और ये न्यूट्रल वायर वो भी ये कटा है, मतलब उसका इंसुलेटेड पार्ट वो हटा है दोनों का, और वो आपस में टच हो जाए, तो वहाँ पर हो जाता है शॉर्ट सर्किट, वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है? शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है? बहुत ज़्यादा अमाउंट का जो करंट होता है वो फ्लो होने लगता है, जिसके कारण से क्या होता है? आग लग सकती है, आग लग जाती है, ठीक है। इसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं अपन? इसको बचाने के लिए आप एक अच्छी वायरिंग का यूज़ करें और अच्छा फ्यूज़ का यूज़ करें और एक सर्किट ब्रेकर भी लगाएँ। क्या लगाएँ? सर्किट ब्रेकर भी लगाएँ, ठीक है। चलिए, अब ये देख लो, ये कुछ जो एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ था, तो मैं यहाँ पे लेके आ गया। जैसे ये देखो, ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का फ्यूज़ होता है, ये मीटर लगा होता है, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है, फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स अलग-अलग जिस अप्लायंसेस में जाके डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं करंट को, ठीक है। ये जा रहा है अर्थ वायर, ये सबसे कनेक्ट होता है सारे अप्लायंसेस से और सीधे अर्थ में जाके मिल जाता है, नीचे सीधे गाड़ देते हैं इसको। एक लाइव वायर जा रहा होता है, ये रेड कलर का देखो जा रहा है, ये लाइव वायर, और फिर ये न्यूट्रल वायर जा रहा है। ये लाइव वायर यहाँ पे करंट दे रहा है और यहाँ से इसको लेके जा रहा है न्यूट्रल वायर, ठीक है। तो ये पूरा सर्किट बहुत अच्छा एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से इलस्ट्रेशन कर रहा है, इसका बहुत अच्छे से दिखाया गया है, ठीक है। बाकी ये चैप्टर खत्म हो चुका है। इस चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो मेरे से आप डिस्कस करना, सीधे आप इंस्टाग्राम के थ्रू मेरे से बोल सकते हो। बाकी मैंने पूरी कोशिश की आपको इस चैप्टर को बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से समझाने की। मैंने इस चैप्टर को कॉम्प्लिकेट नहीं बनाया है, मैंने इस चैप्टर को बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश की, ठीक है। बाकी ये थैंक यू स्लाइड, आप सब ने यहाँ तक वीडियो देखी, इसके लिए आप सबका बहुत 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 शुक्रिया। ऐसे ही पढ़ते रहो, बाकी अच्छे से और भी वीडियोज़ आती रहेंगी और हम बहुत अच्छा करेंगे बोर्ड्स में, डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ बोर्ड के एंड तक, ठीक है।